हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू अवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो का क्लर्क एग्ज़ाम है उसके लिए इंडियन जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 25 एमसीक्यूज़ देंगे जो इंडियन जीके से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा है जिसे मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है? संसद की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? वो कहा जाता है द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद को। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सॉइल की टाइप है जो सूटेबल है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए? तो कपास के उत्पादन के लिए कौन से प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो वो आएगा आपका ब्लैक सॉइल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रेगुड सॉइल, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की किस दिशा में रोटेट करती है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है तो उसकी दिशा क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा वेस्ट टू ईस्ट। ए इज़ द करेक्ट आंसर। पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है अपने अक्ष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सुप्रीम कमांडर बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस का राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर था जिन्होंने अपने पद से रिज़ाइन किया था? तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये थे मोरारजी देसाई। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक स्थान है। वहीं पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे है, पद्म भूषण तीसरे पे और पद्म श्री आता है चौथे पे। ये सारे अवार्ड स्टार्ट हुए हैं 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? आरबीआई, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 में। बात करें आरबीआई के एक्ट के बारे में तो आरबीआई का एक्ट है 1934। वहीं आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको मुंबई में। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला इंडियन है जिन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया? तो रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा और ये एशिया का नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई और पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड दिया गया वो है विनोबा भावे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान जो नाम है ये किसने दिया है? तो पाकिस्तान जो टर्म है इसको कॉइन किसने किया है? इसको कॉइन किया है चौधरी रहमत अली ने। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1933 में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? तो विश्व का ऐसा देश जो उगते सूरज की भूमि से जाना जाता है वो है जापान। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था? तो भारत का ऐसा राज्य जो मूल रूप से नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था वो था अरुणाचल प्रदेश। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो है ये एड्रेस किया जाता है किस हिंदू भगवान के लिए? तो गायत्री मंत्र किस हिंदू भगवान को संबोधित करता है? ये आएगा सूर्य भगवान को। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला देश है जिसने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया? तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने विमेंस को राइट टू वोट प्रोवाइड किया वो है आपका न्यूजीलैंड। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के बाद भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आफ्टर हिंदी इंडिया में जो सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो है बंगाली। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो ऐसा यूरोपियन देश जिसे आधे रात के सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है वो है आपका नॉर्वे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर की इनमें से कौन सी लेयर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रिस्ट्रिक्ट करती है? तो वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो पैराबैंगनी
विकिरणों को रोकती है वो है ओजोन लेयर। बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला है इसका O3 और ये पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जो कि इंडिया की 70% कॉफ़ी प्रोडक्शन और सिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है? तो भारत का ऐसा राज्य जो कॉफ़ी और रेशम के उत्पादन में 70% योगदान देता है वो है कर्नाटक। यानी कर्नाटक जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन प्लस सिल्क की प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी जो कि एक डांस फॉर्म है भारत के किस राज्य की? कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है और इसे परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में? तो भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो वो मिलेगा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना की गई है 1955 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका कहाँ पे? मुंबई में। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1921 में बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं CS सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय राज्य जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था आज़ादी के बाद? तो पहला इंडियन स्टेट जिसको फॉर्म किया गया लिंग्विस्टिक के बेस पे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया आज़ादी के बाद 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो CBI जिसका गठन किया गया 1963 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई 1 जुलाई 2017 को। GST बनाया गया है 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के और ये खुद एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब की गई? LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1956। सी इज़ द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको LIC में कहाँ? LIC का ये मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक जो है RRB इनकी स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1975 को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कॉटन को? तो भारत का ऐसा राज्य जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है गुजरात। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन जीके के टॉप 25 MCQs देखे जो कि आपके HP हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।